नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जी ऑफ मैट्रिक यानी ज्यामिति। तो उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इस प्रकार है कि शो दैट इज सच दैट AB बराबर AC है। एक वृत्त यानी कि वन सर्कल B से गुजरता है, B से पास होता है तथा AC को मध्य बिंदु मिड पॉइंट Q पर स्पर्श करता है, टच करता है तथा AB को बिंदु P पर पॉइंट P पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो AP और AB का रेशियो अनुपात ज्ञात करें, फाइंड करें। 4:1, 2:3, 3:5 और 1:4। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, समद्विबाहु त्रिभुज लेना। देखो ABC यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो साइड बराबर होती है। यदि कोई भी त्रिभुज में दो साइड बराबर है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर AB एंड AC बराबर गिवन AB इक्वल टू AC। देखो यहाँ पर हमें सबसे यहाँ पर हमें देखो ABC लेना। देखो ये हो गया हमारा ABC। देखो यहाँ पर ABC, देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। इसमें AB बराबर AC, दोनों साइड बराबर है। देखो ये AB एंड AC दोनों बराबर है, AB एंड AC दोनों बराबर है। ये AB एंड AC दोनों बराबर, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस है। आगे दूसरा, एक वृत्त यानी कि एक सर्कल B से गुजरता है। आगे दूसरा शर्त, AC को मध्य बिंदु Q पर स्पर्श करता है। तीसरी शर्त, देखो तीसरी शर्त, AB को P पर प्रतिच्छेदित करता है, काटता है। फिर से एक बार यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, पर ऐसा ड्रॉ करना है जो तीन कंडीशन सैटिस्फाई करे, तीन कंडीशन सैटिस्फाई करे। पहले B से गुजरना चाहिए, दूसरा ये AC के मिड पॉइंट को स्पर्श करे, टच करो। थर्ड कंडीशन, ये AB को P पर काटे, ऐसा AB को P पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, ऐसा हमें सर्कल खींचना है, ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर यह सर्कल ऐसे आएगा, ऐसे बने। देखो यहाँ पर बीच में से गुजरेगा। देखो सबसे देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर देखो ऐसा यहाँ पर स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा, AC के मिड पॉइंट को स्पर्श करता है। आगे देखो यहाँ पर देखो P पर काटता है, आगे B में से गुजरता है, मतलब यहाँ पर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे रफ है, इस चलेगा। ये रफ डायग्राम में चलेगा। हमें सिर्फ आंसर लाना है, ये डायग्राम बना के हमें दिखाना नहीं, हमें सिर्फ आंसर लाना है। आंसर से हमें मतलब होता है। देखो ऐसा सर्कल बनेगा, मतलब देखो ये जो सर्कल है यानी वृत्त है, देखो B में से गुजर रहा है। आगे देखो यहाँ पर ये AC का मिड पॉइंट हो गया। देखो ये AC का, देखो यहाँ पर हम नाम देते हैं, यहाँ पर देखो नाम दिया है, ऑलरेडी नाम दिया। देखो मध्य बिंदु Q पर यहाँ पर नाम Q दिया
है। गिवन नेम, देखो यहाँ पर ये जो क्यू है ये एसी का यानी सीए का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, और इस मध्य बिंदु में इस मध्य बिंदु को यानी मिड पॉइंट है क्यू को ये स्पर्श करता है, टच करता है। देखो स्पर्श करता है, टच कर, देखो स्पर्श करना और काटने में अंतर होता है। देखो स्पर्श करना मतलब एक ही बिंदु को यहाँ पर टच करेगा, हल्का सा छुएगा, और काटना इसको बोले, देखो ये ए बी को काट रहा है, देखो यहाँ पर इसको काटना बोलते हैं, और इसको टच करना, देखो इसको काटना बोलते हैं, कट करना बोलते हैं, इसको छूना बोलते हैं, टच करना बोलते हैं, स्पर्श करना। ये क्यू पर स्पर्श कर रहा है तो ये क्यू पॉइंट हो गया जो एसी का मिड पॉइंट है। आगे देखो यहाँ पर ये ए बी को पी पर कट करता है, ये जो कटिंग पॉइंट है इसका नेम यहाँ पर पी दिया है, तो ऐसा सर्कल बनेगा। तो हमने देखो ये ए पी एंड ए बी का रेशियो निकाल, देखो ये ए पी एंड ए बी यानी इतना और पूरे का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर हियर देखो मान लेते हैं ये एक क्यू एक्स है, ये एक क्यू की लाइन एक्स यूनिट क्यू से भी एक्स यूनिट ही होगा। किसे इफ हमने एक क्यू को एक्स लिया यानी ये क्यू से भी एक्स है, देखो यहाँ पर ये क्यू मिड पॉइंट है, इसलिए ये सेम में बढ़ जाएगा, इक्वल में डिवाइड होगा। ये पूरा यदि AC पूरा 2x है तो x में बढ़ जाएगा, नहीं AC यहाँ पर 2x है, 2x यूनिट होगा। सिमिलरली यहाँ पर AC एंड AB इक्वल है, AC एंड AB इक्वल, यहाँ पर ये AB भी 2x होगा, 2x होगा, 2x होगा, 2x होगा, ये पूरा लेंथ 2x होगा, 2x होगा। तो इस तरह से आएगा। मतलब सबसे पहले हमने एक को एज्यूम कर लिया, धार लिया। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आगे एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा आपको एक कॉन्सेप्ट रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है, देखो हमने एक लिया सर्कल वृत्त, हमने लिया एक सर्कल वृत्त। आगे इस सर्कल में से देखो सर्कल के बाहर हमने देखो ये देखो बिंदु को बाद में देखो यहाँ पर देखो। अब हम देखो एक हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट हमने खींचा, स्पर्शक खींचा, स्पर्श रेखा खींची, किससे भाई ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त के ऊपर हमने एक टेंजेंट खींचा यानी कि स्पर्श रेखा खींची, यानी कि स्पर्शक खींचा, मतलब देखो ये यहाँ पर छू रहा है, ओनली टच कर रहा है, ये यहाँ पर ओनली छू रहा है, टच कर, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु पर। इसको नाम हम पी देते हैं, इसको नाम हमने पी दिया। देखो यहाँ पर देखो ये यही नाम दे, तो ये देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई भी लेने चलेगा, देखो कोई भी लेने में चलेगा। यहाँ पर सपोज नाम हमने पी दिया है, ये स्पर्श बिंदु को यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम पी दिया। आगे दूसरी रेखा हमने काटती हुई रेखा खींची, काटती हुई रेखा खींची, काटती हुई रेखा खींची, कट करती हुई खींचे रेखा खींची, हमने काटती हुई रेखा खींची, कट करती हुई खींची रेखा खींची। देखो सर ये वृत्त को यानी सर्कल को काटती हुई रेखा यानी कट करता हुआ लाइन हमने खींचा, यानी कि देखो यहाँ पर हमने इस सर्कल यानी वृत्त की छेदक रेखा खींची, यानी कि इंग्लिश में सेकंड हमने ड्रॉ किया, छेदक रेखा खींचा यानी हमने सेकंड ड्रॉ किया, सेकंड ड्रॉ किया, सेकंड ड्रॉ किया। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है ये वृत्त को दो जगह पर काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। सपोज यहाँ पर नाम हमने ए दिया,
यहाँ पर बी दिया। और ये जो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है उसको नाम हमने सी दिया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने नेम फिर से ये हमारा स्पर्शक हो गया और ये हमारा छेदक रेखा। ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी मीटिंग पॉइंट को हमने सी नेम दिया। मतलब दूसरे तरीके से देखो हमने क्या किया, ये वृत्त के बाहर में यानी कि आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल में हमने एक पॉइंट सी लिया, एक बिंदु सी लिया, वन पॉइंट सी लिया और इसमें से हमने सर्कल के ऊपर एक स्पर्शक खींचा छेदक रेखा खींचा। फिर से सर्कल लिया हमने, सर्कल के बाहर बिंदु सी लिया और इसमें से इस बिंदु में से हमने सर्कल के ऊपर हमने एक स्पर्शक खींचा टेंजेंट खींचा और दूसरा हमने छेदक रेखा खींचा सेकंड खींचा, सेकंड खींचा, सेकंड खींचा, सेकंड खींचा, सेकंड। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये BC का वर्ग बराबर AC गुणा BC होता है। फिर से यहाँ पर ये BC का स्क्वायर बराबर ये AC गुणा BC। फिर से ये BC का वर्ग बराबर AC गुणा BC होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये PC क्या है, PC क्या हुई, PC ये टेंजेंट का लेंथ हो गया, ये स्पर्शक का लंबाई हो गया। फिर से ये PC है, ये PC क्या हुआ, PC का है, PC यहाँ पर स्पर्शक की लंबाई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब देखो यहाँ पर स्पर्शक की लंबाई का वर्ग टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी गुणा ये पूरी दूरी के गुणे के बराबर होता है। फिर से ये स्पर्शक का वर्ग देखो इतनी दूरी गुणा ये पूरी दूरी के गुणे के बराबर होता है। फिर से ये स्पर्शक का वर्ग बराबर देखो यहाँ पर इतनी दूरी गुणा ये पूरी दूरी पूरा डिस्टेंस के गुणे के बराबर मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दैट इज PC स्क्वायर बराबर AC गुणा ये पूरा BC। तो ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे। देखो यहाँ पर यह हो गया हमारा सर्कल और सर्कल के बाहर में आउटसाइड यहाँ पर बिंदु A है, पॉइंट A। देखो ये हमारा सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्न में यानी बाहर में आउट में ये बिंदु A है, पॉइंट A है और यहाँ पर हियर ये क्या है, ये स्पर्शक है, ये AQ यहाँ पर स्पर्शक है, टेंजेंट है, ये AQ क्या है, स्पर्शक है, टेंजेंट है। और यहाँ पर आगे देखो ये दिस देखो ये PB ये लाइन यहाँ पर छेदक रेखा है। सेकंड ये PB छेदक रेखा है, सेकंड है ये PB सेकंड है, छेदक रेखा यानी यहाँ पर हियर इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ये AQ का वर्ग बराबर इक्वल इतना दूरी यानी PA गुणा ये पूरा AB के बराबर होगा। इसके हिसाब से यहाँ पर ये AQ का वर्ग यानी स्पर्शक का स्क्वायर इक्वल वर्ग यहाँ पर ये P है AP गुणा ये पूरा AB बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। अब इसमें हमें वैल्यू रख देनी है, मान पुट कर देना, आगे बढ़ते जाना है। आगे देखो therefore इसलिए अब तो देखो यहाँ पर AQ तो AQ x तो यहाँ पर x का वर्ग आएगा इक्वल PA हमें मालूम नहीं, यहाँ से PA ही निकले, PA आउट हो जाए
गुणा का गुणा आगे ए बी, तो ए बी पूरी तरह 2x है, तो आगे था फर्क x स्क्वायर डिवाइड 2x बराबर ये होगा x स्क्वायर डिवाइड 2x बराबर ये होगा, मतलब ये गुणा 2x साइड चेंज करेगा, बाजू बदलेगा तो भाग 2x होगा, डिवाइड 2 से मतलब चिन्ह बदलता है, साइड बदलने पर चिन्ह बदलता है, ये गुणा का कन्वर्टेशन डिवाइड में होगा, भाग में हो जाएगा, तो आगे धर देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर को हम x गुणा x ऐसे लिखते, देखो ये x स्क्वायर को हम x गुणा x ऐसे मतलब x की एक घात गुणा x की एक, मतलब घात में कुछ ना हो, पावर में कुछ ना हो, हमेशा और सदा एक तो होता ही है, वन तो होता ही है, दैट इज x स्क्वायर को हमने x रेज़ टू 1 गुणा x रेज़ टू 1 लिखा, x की एक घात गुणा x की एक घात, यानी यहाँ पर ये x की एक घात यानी x एक बार ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर में हमारे पास ये x रेज़ टू 1 यानी x बचेगा और बट्टा में 2 बचेगा, इक्वल ये p है, मतलब p है यानी ये लंबाई x/2 यूनिट होगा, x/2 इकाई होगा, x/2 इकाई होगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें ये AP रेशियो AB निकालना है, फिर से हमें देखो यहाँ पर AP रेशियो AB निकालना है, कैसे निकले, यहाँ पर AP पहले AP, तो AP यहाँ पर PA लिखो चाहे AP लिखो एक ही बात है, मतलब हम P से लेकर A तक की दूरी नापे, चाहे हम A से P तक की दूरी नापे, दूरी तो सेम ही निकलेगा, यानी कि PA को हम AP भी एक ही बात है, एक ही बात है, ये लंबाई है, लेंथ है, इसलिए AP, तो AP यहाँ पर x/2 है, रेशियो AB पूरा लेंथ में पट्टा है 2x है, तो आगे बराबर इक्वल का होगा, यहाँ पर हमें देखो ये बट्टे को हटाना पड़ेगा, ये डिवाइड को दूर करना पड़ेगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 2 छुट्टी ले लेगा, तो यहाँ पर देखो दूसरा ये x भी दोनों में से छुट्टी, फिर से देखो यहाँ पर बीच में रेशियो है, बीच में क्या है, अनुपात है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, अब यहाँ पर दोनों पद में x कॉमन, इसको भी हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो x भी दोनों में से गया और ये 2 भी गया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, 1 बचेगा, कैसे को यहाँ पर हम ये 2 को 2 गुणा 1 भी तो ले सकते हैं, 2 बार 2 निकल गया है, तो 1 तो होगा ही होगा, रेशियो अनुपात इधर ये 2 दूनी 4 हमारे पास है, 2 दूनी 4 है, मतलब मीन्स ये AP and AB का रेशियो यानी कि अनुपात 1 और 4 का है, 1 and 4 का है, मतलब इस AP रेशियो AB इक्वल टू बराबर 1:4 होगा, 1 अनुपात 4 यानी 1:4 होगा, 1 सही 4
R होगा। यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। जरा अगला प्रश्न देखिए। ट्रायंगल एबीसी के एंगल बी का आंतरिक एंड इंटरनल तथा सी का बाह्य यानी एक्सटर्नल समद्विभाजक मतलब इक्वली बाइसेक्टर बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित होता है, पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। यदि एंगल बीडीसी 50 अंश तब एंगल ए का होगा 100, 90, 120 एंड 60। सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है। आगे यहाँ पर हमें बी का आंतरिक समद्विभाजक लेना है, इंटरनल इक्वली बाइसेक्टर खींचना है। ये एंगल बी का कोण बी का हमें समद्विभाजक यानी इक्वली बाइसेक्टर खींचना है। मतलब हमें यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचना है, कोण अर्धक खींचना है, कोण समद्विभाजक खींचना है। देखो यहाँ पर ये लाइन सपोज हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन बी का कोण अर्धक ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब यदि ये पूरा एंगल x होगा तो ये आधा आधा में बटेगा, ये भी x/2 ये भी x/2 होगा। यदि ये पूरा x bx तो ये आधा आधा बटेगा, x/2 में डिवाइड होगा। मतलब ये लाइन कोण अर्धक है, इसलिए ये कोण अर्धक का यानी एंगल बाइसेक्टर का कार्य ये होता है कि ये एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है, पर इसका जरूरत यहाँ पर नहीं है। सिर्फ हमने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये इंटरनल है अंदर में से। अब यहाँ पर हम देखो हम BC को इंक्रीज करते हैं, BC को हमने बढ़ा दिया। ये देखो ये जो एंगल बनेगा, इसको देखो C का बाहरी कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। किस एक बार ये लाइन को हमने आगे खींचा तो ये जो एंगल बनता है बाहर में, इसको बाहरी कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। किसका? ये कोण C का, एंगल C का। अंदर में इंटरनल और बाहर में एक्सटर्नल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये C के बाहरी कोण का कोण अर्धक खींचना है, एंगल बाइसेक्टर खींचना है। मतलब ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर। मतलब मान लो ये पूरा एंगल y है तो ये कोण अर्धक क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करे, एंगल बाइसेक्टर आधे आधे में डिवाइड करता है। मतलब ये भी y/2 ये भी y/2 होगा, ये भी y/2 ये भी y/2 होगा, ये आधा आधा में बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर देखो इससे और इससे मीटिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस पॉइंट को नाम यहाँ पर D दिया है, D पर देखो यहाँ पर ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर D पर
प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्टिंग करते हैं, मिलते हैं। देखो यहाँ पर ये एंगल बनता है, कौन बनता है? देखो यहाँ पर ये एंगल, यानी कि एंगल बीसी, चाहे तो सीधी भी, ये एंगल यहाँ पर यहाँ पर 50 का दिया है, 50 का दिया है। तो आगे हमें पूछा है कि आस्क किया है कि जरा बताइए एंगल एक का होगा, ये एंगल एक का होगा, बीएसी का होगा, यानी सीएबी क्या होगा? तो यहाँ पर ये ए जो है, तो ये जो ए है तो इसका दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है। ये 50 है तो ये 100 का है, 100 का है। एंगल बीएसी यानी कि सीएबी 100 का होता है, 100 का होता है। देखो इसको हम दोहराते हैं, रिपीटेशन करते हैं, इसको हम फिर से एक बार रिपीट करें जिससे आपको अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उस ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस एंगल का हमने अंदर वाले का कोण अर्धा खींचा, और यहाँ पर इस एंगल का हमने, इस एंगल का मतलब बाहर का एंगल का हमने कोण अर्धा खींचा, और जो दोनों मिलते हैं उसको हमने नाम भी दिया, यहाँ पर दिया है। तो ये जो एंगल बनता है वो इसका दुगना होता है, मतलब ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है, हाफ होता है। ये एंगल इसका दुगना होता है, मतलब ये एंगल इसका हाफ होता है, यानी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद करके रखना। इन शॉर्ट 100 आएगा, आंसर हमारा 100 है, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी यानी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी भुजा बीसी को, साइड बीसी को, बाजू बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, डी तक इंक्रीज किया गया है, एक्सपांड किया गया है, एक्सटेंड किया गया कि सो दैट CD बराबर AC होता है। यदि एंगल BAD 109 है तथा एंगल AC भी 72 है, तो ध्यान एंगल ABC का होगा 35, 40, 60 एंड 45। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC बनाना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। आगे बोला है कि, कहा है कि भुजा BC को, साइड BC को D तक बढ़ाया गया। देखो ये भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, ये मान लो यहाँ पर D है तो D तक बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो ऐसा करने पर क्या होता है? देखो ऐसा करने पर देखो यहाँ पर यहाँ पर CD बराबर AC होता है, CD बराबर AC होता है, CD बराबर S में दोनों साइड बराबर है, ये दोनों बाजू इक्वल है, दोनों भुजा सेम होता है। और दूसरा बोला है कि देखो यहाँ पर हम देखो ये A एंड D को सॉल्व कर सकते हैं, ये A एंड D को हमने
ज्वाइंट कर दिया, जोड़ के, यानी ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। एंड दूसरा बोला है कि एंगल बी ए डी चाहे तो डी ए डी, ये पूरा एंगल, पूरा कोण 109 का बन रहा है। आगे बोला है एंगल ए सी डी चाहे तो बी सी ए, ये एंगल, ये कोण यहाँ पर ये 72 का बन रहा है, 72 का बन रहा है। तो अगर पूछा है कि एंगल एबीसी का होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी चाहे तो सी भी है, ये बी एंगल बी कोण का होगा वो निकालने को बोला है। ये कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में, ये त्रिभुज देखो यहाँ पर ये दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रायंगल में दो कोण भी बराबर होगा, दो एंगल भी पर कौन सा वाला? सामने सामने वाला, ऑपोजिट ऑपोजिट वाला, मतलब इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, आगे इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, इतना है, इतना है, इतना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों एंगल इक्वल होगा, बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल सी ए डी एंड एंगल ए डी सी, एंगल सी ए डी एंड एंगल सी डी ए इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये इक्वल वैल्यू कैसे निकले? दे दी हमें, ये एंगल पता चल जाता है, हमें एंगल एसीडी यानी बीसीए पता चल जाता है, तो ये दोनों एंगल निकले। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? हाउ टू, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, अब हमें ऑल्सो पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक साइड का कंप्लीट एंगल पूरा 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहाँ इधर वाला 72 है, तो इधर वाला 180 माइनस 72 होगा, मतलब बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल 108 का होगा। ये 108 डिग्री का होगा, 108 अंश होगा, 108 डिग्री का। ये एंगल एसीडी 108 का होगा, 108 का होगा। अब हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है, 180 होता है। देखो ये 108 है, ये दोनों कोण निकल जाए, मतलब यहाँ पर 180 में से ये 108 को माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 108 फिर से अगेन, फिर से अगेन, फिर से अगेन 72 ही आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, यानी एंगल सीएडी एंड एंगल एडीसी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़ के 72 होगा, 72 होगा, 72 होगा, 72 होगा, ये दोनों को मिलाकर 72 होगा। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल, एंगल सीएडी एंड एंगल सीडी है, इक्वल है, बराबर है, इक्वल है, बराबर है। देखो यहाँ पर सिर्फ इसका आधा करना है, तो आधा 36 होता है, 72 का आधा 36 होता है, मतलब ये एंगल 36 का है, ये भी एंगल 36 का है, 36 गुनी 72 होता है, एंगल सीएडी 36, एंगल सीडीए 36 होगा। अब यहाँ पर ये हमें एंगल निकाले, ये एंगल
कब निकलेगा, यहाँ पर अब हमें इस त्रिभुज पर आना है, मतलब ये BAC पर आना है। ट्रायंगल BH, ट्रायंगल BH, ट्रायंगल BH, ट्रायंगल BH पर, इसमें ये वाला एंगल हमें पता है 72 का है, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं, ये एंगल आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। ये एंगल कैसे निकले, यहाँ पर सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है, ये पूरा एंगल 109 का है, तो ये 109 में से इधर वाला एंगल 36 को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा एंगल 109, इसमें से इधर वाला एंगल 36, तो इसको घटाना पड़ेगा, देखिए बराबर 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7, मतलब ये वाला एंगल 73 का है, 37 का है। एंगल BAC चाहे तो CAB 73 का है, 37। अब ये देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें पता है कि P नॉट डेट तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो यहाँ पर ये दोनों को घटाओ 180 में से, तो ये एंगल निकल जाए। यहाँ पर दोनों का योग 73 प्लस 72, 73 प्लस 72 दैट इज 73 प्लस 72 इक्वल बराबर 145 होता है, 145 होता है, 45 का है, मतलब यहाँ देखो 7 मतलब 70, 70, ये 7 मतलब 70, ये 3 और 2 5, 70 41, 41 यानी 5 145 होगा। 7 मतलब 70, 7 मतलब 70, 7 मतलब 70, 7 में 70, 3 और 2 5 5, 70 70 70 41 145 145 आगे ये 188, देखो ये 180 माइनस 145, ये 180 माइनस 145 इक्वल बराबर 35 होगा, 35 होगा। ये सब्ट्रैक्शन घटा 180 माइनस 145 इक्वल बराबर 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल नहीं, एंगल AB चाहे को CBA, चाहे को DBA, चाहे को ABD, मतलब ये वाला एंगल फाइनल ये एंगल अंत में ये कोण B एंगल B कोण, B एंगल B कोण, B एंगल B कोण 35 का होगा, 35 का। देखो ये एंगल ABC ये एंगल 35 का होगा, मतलब 35 होगा, मतलब ये विकल्प ही तो विकल्प ही, मतलब ये विकल्प ए ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। कोई इच्छा नहीं थी हमारे देश की, ओके कोई बात नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अगला देखिए चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर यानी कि इनसाइड में इंटरनली एक वृत्त सर्कल खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो भी भुजा साइड BC की लंबाई लेंथ क्या होगी?
what will be, what would be, what should be. 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे देखो यहाँ पर हमें भी चतुर्भुज खींचना है। देखो हमें चतुर्भुज खींचना है। ये हो गया हमारा चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को, डायग्राम को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। 4 साइड से कवर हुआ डायग्राम को चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। इसमें 4 एंगल होता है, 4 कोण होता है। अब यहाँ पर इसका नाम ABCD, तो यहाँ पर देखो हमने ये नाम दिया ABCD। देखो नाम आप कहीं से भी दे सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उस आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप नाम कहीं से भी दे सकते हो, पर ये क्वेश्चन के अनुसार फिट होना चाहिए, बैठना चाहिए, तभी सही आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। तो हमने नाम यहाँ पर ABCD दिया, क्योंकि हमने देखो ABCD हमने नाम दिया। आगे 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 इसमें क्या करना है? इसमें हमें एक सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, वृत्त खींचना है। मतलब ये सर्कल ऐसा, देखो ऐसा है, सर्कल हमें ऐसा खींचना है, वृत्त ऐसा खींचना है। ये जो हमें सर्कल खींचने को बोला है, वृत्त ड्रॉ करने को बोला है, वो ऐसा खींचना है। मतलब मीन्स दैट ये साइड को टच करना चाहिए, चारों साइड को टच करना चाहिए। सुना चाहिए किसी पर, ये चतुर्भुज के अंदर यानी इनसाइड में हमें सर्कल को ड्रॉ करना है, पर हमें ऐसा ड्रॉ करना है जो ये चारों साइड को छुए टच करे, छुए टच करे, छुए टच करे, छुए टच करे। देखो काटना नहीं है, काटना अलग बात है, ये छूना चाहिए, टच करना चाहिए, छूना चाहिए, टच करना चाहिए, छूना चाहिए, टच करना। 4 जगह पर छूना चाहिए, टच करना है, ऐसा सर्कल हमें खींचना है। यदि डायग्राम ऐसा बनता है, यदि आकृति ऐसा बनता है, मतलब चतुर्भुज का प्रकार कैसा भी हो, देखो चतुर्भुज का प्रकार कौन सा कोई सा भी हो, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का प्रकार कोई भी हो, एनी हो, क्वाड्रिलेटरल का टाइप कोई भी हो, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल छूते हुए बन रहा है, छूते हुए है, टच करते हुए चारों साइड। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या, देखो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कॉन्सेप्ट ये कहते, देखो यहाँ पर ये AB प्लस DC बराबर ये AD प्लस ये BC होता है। अरे ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो AB प्लस BC बराबर ये AD प्लस BC होता है, मतलब आमने सामने वाले का योग बराबर होता है। ऑपोजिट साइड का एडिशन इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड का एडिशन इक्वल, सम इक्वल होता है। AB प्लस BC बराबर AD प्लस BC, मतलब सामने वाले का जुड़ा बराबर होता है, सामने वाले का जुड़ा, सामने वाले का जुड़ा बराबर होता है। ऑपोजिट का एडिशन, ऑपोजिट का एडिशन इक्वल होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू है क्या में दी हुई, देखो यहाँ पर देखो AB 6 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर, आगे CD ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, आगे AD देखो ये AD 7 सेंटीमीटर है। तो आगे हमें भुजा BC, ये BC की लंबाई
जाएगी, कंफर्ट से निकल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, ओनली वैल्यू ही पुट करनी। देखो यहाँ पर ए बी, तो ए बी 6 है प्लस डी सी, तो डी सी 5 है इक्वल बराबर ए डी, तो ए डी 7 है प्लस ये बी सी, बी सी को हमने x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे धरफल इसलिए अब देखो यहाँ पर 6 प्लस 11 होगा, आगे ये 7 एक्चुअल में प्लस 7 है, फिर इधर आएगा तो माइनस 7 होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस होगा और इक्वल इधर प्लस x यानी कि x बचेगा। तो आगे धरफल 11 में से 7 गया, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें भी 4 मिलेगा और इक्वल x होगा और इसका यूनिट यानी इकाई सेंटीमीटर है। मतलब ये x बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। मैं साइड BC का लेंथ यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, यानी विकल्प ए हमारा सही